लो भाई, एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सारे प्रदेशवासियों के लिए। बीपीएल फ्री राशन के बदल गए हैं नियम। अब मिलेंगे 5 बड़े नए फायदे। जानिए आपको फायदा होगा या होगा नुकसान। सरसों तेल बंद, खाते में आएंगे तेल के पैसे। तेल कैसे हुआ बंद और कितने मिलेंगे पैसे, तमाम जानकारी देंगे इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को देखें पूरा। तो सारे बहनों और भाइयों ने, काके ताऊ ताइयां ने, मर्द भी और लुगैया ने, आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए राशन और उससे जुड़ी सुविधाओं के नियम में बड़े बदलाव किए गए हैं। इन संसाधनों का सीधा असर राज्य के करीब 41 लाख से अधिक बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारक परिवारों पर पड़ रहा है। तो पहला है, जो 5 बड़े फायदे हैं वो जानिए, आपके लिए उनका क्या होगा असर। तो उनमें पहला है सरसों तेल का वितरण और डीबीटी व्यवस्था। तो हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरसों तेल के नियमों में संशोधन किया गया है। अब तेल की जगह बैंक खाते में सब्सिडी डीबीटी, जब राशन डिपो फेयर प्राइस शॉप पर सरसों तेल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं होता या उसकी खरीद प्रभावित होती है, तो सरकार लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में 250 से 300 रुपये की राशि सीधी डीबीटी माध्यम से प्रदान करती है। मतलब भाई सरकार का तर्क है कि इस बार सरसों की खरीद पर्याप्त नहीं हुई। जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उन्होंने ज़्यादा सरसों खरीदी, सरकारी स्टॉक कम हुआ, जिसके कारण से आपकी बार सरसों का तेल नहीं मिलेगा। उसकी जगह डीबीटी माध्यम से आपके खाते में 250 से 300 रुपये भेजे जाएंगे। तो भाई किन के खातों में भेजे जाएंगे? जो परिवार की महिला मुखिया है उसी के खाते में भेजे जाएंगे। ये है रिफाइंड सरसों तेल दर संशोधन। राज्य के डिपो पर उपलब्ध होने वाले 2 सदस्य वाले छोटे परिवारों को 1 लीटर, बड़े वालों को 2 लीटर सरसों का कोटा जो तय किया गया था उसमें चेंजमेंट कर दिया। अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जो आधार से लिंक है उन्हें डीबीटी माध्यम से ये 250-300 रुपये भेज दिए जाएंगे। दूसरा है परिवार पहचान पत्र में ऑटो कट और ऑटो जर्नेशन। बीपीएल कार्ड की पात्रता को पूरी तरह से परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जोड़ दिया गया है। पात्रता की सीमा, जिस परिवार की सत्यापित वार्षिक आय 1,80,000 या उससे कम है उसका बीपीएल कार्ड अपने आप ऑटो जनरेट हो जाएगा, नया बन जाएगा। ऑटो रद्दीकरण, ऑटो डिलीशन। यदि परिवार की आय 1,80,000 की सीमा को पार कर जाती है तो सिस्टम आपका राशन कार्ड खुद ही रद्द कर देगा। उसके लिए आपको कोई भी अन्य काम करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही आपकी आमदनी 1,80,000 से नीचे आएगी तो दोबारा से आपका बीपीएल कार्ड बन जाएगा। तीसरा है अनाज वितरण में नए नियम। गेहूं और मोटा अनाज बीपीएल पीला प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है और एवाई गुलाबी जो अंत्योदय कार्ड है उन्हें प्रति परिवार जो 35 किलो गेहूं मिल रहा था उसमें फेरबदल करने पर विचार चल रहा है, कार्य चल रहा है। उसमें 35 किलो प्रति कार्ड की बजाय अब प्रति सदस्य 7 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। इससे जिस परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, जैसे 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, उनको तो होगा फायदा, बाकी छोटे परिवारों को नुकसान होगा। क्योंकि 7 किलो के हिसाब से
सीधा सीधा 6 सदस्य वालों को 42 किलो मिलेगा, 7 वालों को 49 किलो मिलेगा, जो कि अब पहले 35 किलो मिल रहा था। और 5 सदस्य से कम सदस्य वाले परिवारों को नुकसान होगा। जैसे किसी परिवार में 2 या 3 सदस्य हैं तो उन्हें अब 7 या 21 किलो ही गेहूँ मिलेगा, जो कि पहले 35 किलो मिलता था। तो ये फ़ायदा और नुकसान होगा। सीजनल बदलाव, बाजरा उपलब्ध न होने की स्थिति में उनकी भरपाई के लिए पूर्ण मात्रा में गेहूं का आवंटन किया जाता है, नहीं तो बाजरा साथ में दिया जाएगा। 17 किलो बाजरा और 18 किलो गेहूं, ऐसे 35 किलो दिया जाएगा। चौथा है रियायती दर पर चीनी और नमक। बीपीएल और एवाई परिवारों को प्रति राशन कार्ड जो 1 किलोग्राम चीनी 12 रुपये 50 पैसे की रियायती दर पर प्रदान की जा रही है। उसके साथ ही फोर्टिफाइड नमक का वितरण भी डिपो के माध्यम से किया जाएगा। मतलब जो आपको चीनी मिल रही है 12.5 रुपये में 1 किलो, अब चीनी के साथ साथ आपको नमक और मिलेगा, टाटा नमक, वो भी मात्र 10 रुपये में। मतलब उसके ऊपर भी गवर्नमेंट काफ़ी बढ़िया सब्सिडी आपको देगी। 5वां है पारदर्शी ई पोज और बायोमेट्रिक सत्यापन। राशन वितरण में अनियमितता को रोकने के लिए डिपो पर बायोमेट्रिक सत्यापन और ओटीपी आधारित ई पोज मशीनों का 100% उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। ऑनलाइन ट्रैकिंग से लाभार्थी राज्य के किसी भी डिपो से अपने कोटे का अनाज प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक नहीं कि वो एक ही डिपो पर लें, कहीं से भी अपना अनाज ले सकते हैं। फायदा होगा या नुकसान, तो पहले जान लो फायदे। आय कम होने पर बिना सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे बीपीएल अपने आप बन जाएगा। तेल की अनुपलब्धता पर सीधे खाते में नगद राशि मिलेगी। और साथ ही जो बड़े परिवार हैं, मैंने अभी बताया कि 6 या 7 सदस्य वाले जो अंत्योदय परिवार हैं उनको ज़्यादा मात्रा में अनाज मिलेगा, साथ ही नमक और मिलेगा आपको सब्सिडी के साथ। अब नुकसान, यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो जो पैसे आएंगे सरसों के तेल के वो अनअवेलेबल हो जाएंगे, मतलब नहीं मिलेंगे। तो तेल का पैसा अटक सकता है। PPP में आय डेटा गलत दर्ज होने पर आपका बीपीएल श्रेणी से बाहर होने का जोखिम रहता है। इसलिए अपनी फैमिली आईडी में आय डेटा और बैंक खाते का NPCI मैपिंग स्टेटस सही रखना ज़रूरी है। तो साथियों, आपके लिए ज़रूरी सलाह और सभी के लिए ये चेतावनी कि आपने अभी तक अपना बैंक अकाउंट यदि डीएक्टिव है तो एक्टिव नहीं कराया तो तुरंत प्रभाव से एक्टिव अवश्य करवा लें, क्योंकि जो महिला प्रधान है सदस्य उसके खाते में डीबीटी माध्यम से ही ये राशि आएगी। इसलिए वह अपना खाता अपडेट करा लें ताकि आने वाले जो तेल के पैसे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। साथ ही आपने आपके परिवार में किसी भी सदस्य ने अभी तक eKYC नहीं करवाई है तो अवश्य करवा ले जल्द से जल्द, क्योंकि eKYC न होने की स्थिति में उनका कार्ड कट सकता है, रद्द हो सकता है, जो राशन मिल रहा है वह। इसलिए आप बगैर किसी झंझट के सरकारी योजनाओं का निरंतर लाभ लेने के लिए आज ही ये काम भी अवश्य कर ले, ताकि आपका कोई भी सरकारी स्कीम से आप बाहर ना, उसको आपको पूरा फायदा मिले। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस योजना स्कीम का और इन नए नियमों का पता लगे और वो भी बगैर किसी बाधा के फ़ायदा उठाते रहें। साथियों, कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर के साथ।
तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।